अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कुफर ने फितने फैलाए, कुछ कुफर ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया, कमज़ोर को ताकत वालों ने। हद से गुज़रे जब जुल्म सितम तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें बर आईं। इकराम आता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। तहज़ीब की शमएं रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। हद से गुज़रे जब जुल्म सितम तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। आते हैं नबी, जाते हैं नबी, बिस्तर पे शिकन पड़ती ही नहीं। आते हैं नबी, जाते हैं नबी, बिस्तर पे शिकन पड़ती ही नहीं। कटती है जब मेराज की शब, आलम में सवेरा होता है। अरबाब अक्ल दानिश, अस्हाबे ज़ी शऊर, बावकार सुन्नी गुयूर नौजवानों, दोस्तों, साथियों, आज आपके शहर ज़िला चिनोट में आपके सामने पहली दफ़ा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। और भाई मलक आमिर शहजाद अवान साहब के तवस्सुत से और जिन अहबाब ने इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब और उनके रुफ़ाका, अल्लाह ताला हर एक की इस कोशिश और काविश को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े इस इलाके की मारूफ मजहबी रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन चिनोटी साहब मद्दज़िल्लुल आलिया को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए।
दो चार बातें मौजू से मुताल्लिक आपके सामने जिक्र करनी है। असल तो रजब के महीने के हवाला से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े मेराज का तज़किरा है और मोजज़े मेराज के अंदर और अहले इलाका की ज़ौक़ के मद्दे नज़र अकीदा हयातुन नबी को साथ मुंसलिक किया गया है। अगर वाक़या मेराज को समझना हो तो अइम्मा सीयर और मुहद्दिसीन ने वाक़या मेराज को कई हिस्सों में तकसीम किया है ताकि उम्मत का हर फर्द इस वाक़या मेराज को समझ सके और फिर बाद में आने वाले मुताखिरीन ने इस वाक़या मेराज को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नंबर 1 कि मेराज क्या है। नंबर 2 मेराज कब हुआ। नंबर 3 मेराज कैसे हुआ। नंबर 4 मेराज क्यों हुआ और नंबर 5 इस मेराज से उम्मत को क्या मिला। वक़्त के किल्लत के सबब 2-4 हिस्से आपके सामने जिक्र करने हैं। पहली बात कि मेराज क्या है, तो मेराज अल्लाह की कुदरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा, उम्मत का अकीदा और ईमान है। नंबर 2 मेराज कब हुआ, तो साहिब फतहुल बारी ने फतहुल बारी बाबुल मेराज में सन्ने मेराज के हवाला से कई अकवाल जिक्र किए और अइम्मा सीयर ने उनमें से जिस कौल को राजे करार दिया वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के 11वें साल हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल पुरमलाल के बाद सफर ताइफ से वापसी पर अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज पर बुलाया। महीना और तारीख में मुतक़द्दिमीन और मुताखिरीन के अक़वाल मुख्तलिफ हैं और जिस कौल को अइम्मा सीयर ने राजे करार दिया वो माह रजबुल मुरज्जब 27वीं शब थी। तीसरी बात कि मेराज क्यों हुआ, इसमें मेराज की हिकमतों का जिक्र होता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज क्यों करवाया, जरूरत क्या पेश आई। तो पहली हिकमत यह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को जो दावत व तबलीग की जिम्मेदारी अता फरमाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं किया बल्कि उसको पूरा करने का हक अदा कर दिया और उस जिम्मेदारी को पूरा करने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसीबत और हर दुख, हर तकलीफ और हर गम, हर सख्ती और हर ज्यादती को बर्दाश्त किया और फारान की चोटी से सके चचा अबू लहब ने पत्थर मारकर
जिस जुल्म सितम की इब्तिदा की थी, वो जुल्म सितम दिन ब दिन बढ़ता गया, यहां तक कि मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोशल बाइकाट करके 3 साल के लिए शाबे अबी तालिब में महसूर कर दिया। चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा जब अल्लाह के नबी अपने घराने को भूख की हालत में देखते थे तो आप शाबे अबी तालिब का चक्कर लगाते और दरख्तों से गिरने वाले पत्तों को झोली में भर के अम्मा खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर बैठते और अपनी बेटियों को आवाज देते, बेटी ज़ैनब और रुकैया, बेटी उम्मे कुलसूम और फातिमा आ जाओ और मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन से दरख्तों के खुश्क पत्ते खाकर गुजारा कर लो। ये जुल्म सितम और आगे बढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम के सामने सरे बसजूद थे। उक़बा बिन अबी मुईत ने ऊंट की गंदी ओजरी लाकर पैगंबर के जिस्म अतहर पे डाल दी। अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। ये जुल्म सितम फिर और आगे बढ़ा। एक बदबख्त ने अल्लाह के नबी को धक्का दिया और आपके सीने पे बैठ के आपके गले में चादर डाल के इतना भींचा कि अल्लाह के नबी की आंखें सुर्ख और सांस उखड़ने लगा। ये जुल्म सितम और आगे बढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम से सताकर आपने ताइफ की तरफ रुख किया तो ताइफ के बाजारों में ताइफ के शरीर लोगों ने शरीर लड़कों को अल्लाह के नबी के पीछे लगाया और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, आवाज़ें कसे और अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक लहूलुहान हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। जब परवरदिगार आलम ने अर्श इलाही से अपने महबूब पैगंबर को अपने राह में यूं तड़पते देखा और ये देख लिया कि मुशरिकीन मक्का और ताइफ के शर पसंद पैगंबर की इज्जत को तार तार करके आपको पस्त करना चाहते हैं, तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब पैगंबर को मेराज पे बुला के इतना बुलंद किया कि जिब्रील अमीन भी नीचे रह गया। एक हिकमत तो ये है मेराज क्यों हुआ, एक हिकमत और भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में अफजल है, तो अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को अपने पास मेराज पर बुलाकर दुनिया वालों को बतलाया कि मेरे पैगंबर और रसूल तो और भी हैं, लेकिन मेरे कुर्ब में बैठकर मेरे अनवारात और नूर की किरणों की अगर कोई ताब ला सकता है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। एक हिकमत और भी है, अल्लाह ने कुरान करीम में इस हिकमत का जिक्र किया और फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, हमने अपने महबूब पैगंबर को अपने पास इसलिए बुलाया ताकि हम आपको आलम बाला की निशानियां दिखलाएं। अल्लाह की कुदरत की निशानियां तो रोए जमीन पर भी है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां तो अर्शे बरी पर भी है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां खिला और फिजा में भी है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां ये कायनात और अजराम फल्किया भी है। अल्लाह ने फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, कि मेरा महबूब पैगंबर दुनिया में रहकर जमीन पे रह के जमीन की निशानियां तो देखते हैं, अब आपको आलम बाला की निशानियां दिखलानी थी तो अपने महबूब को मेराज पर बुला लिया। जमीनों आसमान में मुनाजरा हुआ, जमीन और आसमान में मुनाजरा हुआ।
जमीन कहती है मैं अफजल हूं, औला हूं। आसमान कहता है मैं भी अफजल हूं और औला हूं। मुनाजरा हुआ, मुबाहसा हुआ, तकरार हुआ, और किसी शायर ने इस जमीन व आसमान के मुबाहसे को अपने अशार के पहराए में जिक्र किया। वो शायर कहता है आपने देखना है कि जमीन अपनी अफजलियत और औलवियत की दलील क्या देती है, और आसमान अपनी अफजलियत और औलवियत की दलील क्या देता है। फलक बोला कि मुझ पर मलाइक बासफा होंगे, फलक बोला कि मुझ पर मलाइक बासफा होंगे। जमी बोली कि मुझ पर अंबिया व औलिया होंगे। फलक बोला सितारों से मुज़य्यन में रसीना है। जमी बोली कि मुझ पे तूर है, मक्का और मदीना है। फलक बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। जमी बोली कि मुझ पर एक काली कमली वाला है। फलक बोला कि मेरे अबर से बादल बरसता है। जमी बोली कि तू भी मोहम्मद की कुर्बत को तरसता है। फलक बोला अर्श कुर्सी लोहो कलम मुझ पर। जमी बोली मोहम्मद मुस्तफा के हैं कदम मुझ पर। जमीन की सारी दलीलें आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। हुजूर जमीन के बाशिंदे हैं, आप जमीन के बसने वाले फर्द हैं। अब ये मेराज की रात हुई, कुछ ऐसे भी हैं जो मेराज की शब चरागां करते हैं, लोगों को फैक इबादत पर लगाते हैं, और वो लगाने वाले मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज फरमाया, तो अल्लाह के नबी मेराज की रात यहां थे या वहां थे? हाजिर नाजिर की रट लगाने वाले वो नहीं बता सकते कि अल्लाह के नबी मेराज की रात यहां थे या वहां थे। अगर कहें कि वहां थे यहां नहीं थे तो अकीदा टूटता है, और अगर कहें यहां थे वहां नहीं थे तो नबी का मोजिज़ा मेराज छूटता है। और अगर कहें यहां भी थे वहां भी थे तो फिर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। कुरान छूटता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज फरमाया। मेराज कैसे हुआ? अल्लाह के नबी को मेराज कैसे करवाया गया? मुतकद्दिमीन ने मोजज़ा मेराज की इब्तिदा हजरत उम्मे हानी के घर से की है। बाद में आने वाले चंद मुताखिरीन, बाज़ों ने उनको शरपसंद भी कहा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी को हजरत उम्मे हानी के घर में होने पर मशकूक समझा। तो बाद वालों ने ये कौल किया, लेकिन ये कौल बातिल है, क्योंकि मुतकद्दिमीन में बड़े बड़े मुअर्रिखीन और अइम्मा सियर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज को हजरत उम्मे हानी के घर से शुरू किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब की 27वीं शब हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा थे। यकायक छत फटी, जिब्राइल अपने काफिले के हमरा अल्लाह की हुजूर तशरीफ लाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेके नहीं जगाया, या मोहम्मद, या अय्युहल मुज़म्मिल, ताहा, यासीन वज़्ज़ुहा, बल्कि हजरत जिब्राइल ने अपने नूरानी परों को अल्लाह के नबी के कदमों के तलवों के नीचे मसला तो कायनात बेदार हुई। आपकी आंखें बहरैन तकद्दुस के नगी की तरह चमकने लगी।
तो उन्होंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह को अपने पास बुला के रहमत का नुज़ूल करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी को जगाया, साथ लिया। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं। हरम में लाए, अल्लाह के नबी हतीम में सो गए। फिर हजरत जिब्राइल और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम कुछ फरिश्तों के हमरा दोबारा आए और आके अल्लाह के नबी को बेदार किया। बेदार करने के बाद बेरे जमजम के पास ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, कल्ब मुबारक को बाहर निकाला। अब जमजम के पानी से धोया। जन्नत से एक तश्त लाया गया जिसमें अनवारात व बरक़ात मौजूद थे। वो अल्लाह के नबी के सीने में उंडेले गए। फिर आपका कल्ब मुबारक सीने में रखा गया। फिर सीना मुबारक ठीक कर दिया गया। अब देखिए, एक आदमी का बदन है, दिल जब तक बदन में होता है आदमी के हवा से खमसा काम करते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, आज़ा हरकत करते हैं। और जब दिल बदन से निकाल लिया जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। आंखें देखना छोड़ देती हैं, कान सुनना छोड़ देते हैं, आज़ा हरकत करना छोड़ देते हैं। मैं कुर्बान जाऊं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के रावी खुद हैं, कोई सहाबी रावी नहीं। अल्लाह के नबी खुद रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी के बदन से दिल को जुदा कर दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी की आंखें देखती रही, फरिश्तों की बातें सुनती रही। अल्लाह के नबी की कुव्वत समात भी बाकी रही, कुव्वत रोयत भी बाकी रही। तो अल्लाह के नबी का बदन से दिल जुदा है, लेकिन अल्लाह के नबी की कुव्वत समात भी बाकी है, कुव्वत रोयत भी बाकी है। आज तो रोज़े अतहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक बदन से जुदा नहीं है, बल्कि आपके बदन के अंदर है। तो फिर तो बदर्ज औला अल्लाह के नबी की रोजे पे जाके जो दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी सुनते भी है, उस पढ़ने वाले को पहचानते भी है। मेराज कैसे हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बिठाकर मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचने से पहले अल्लाह के नबी ने देखा कि हजरत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। वहुवा युसल्ली फी कब्रिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबिया। अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं हजरत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। एक कहने वाला कहता है ये तो मोजिजा है, मोजिजे में अकीदा साबित नहीं होता है। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस गए हैं। अल्लाह के नबी का बैतुल मुक़द्दस जाना मोजिजा है। बैतुल मुक़द्दस का वजूद ये तो हकीकी है। अल्लाह के नबी पहले आसमान पे गए हैं। अल्लाह के नबी का पहले आसमान पे जाना तो मोजिजा है, लेकिन पहले आसमान का वजूद तो हकीकत है। अल्लाह के नबी सिदरतुल मुंतहा पे गए हैं। अल्लाह के नबी का सिदरतुल मुंतहा पे जाना तो मोजिजा है, लेकिन सिदरतुल मुंतहा का वजूद तो हकीकत है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर से देख लेना ये तो नबी का मोजिजा है।
और कब्र के अंदर हजरत मूसा का नमाज पढ़ना, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लूना की अमली तफसीर है। हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी का काफिला बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा, अंबिया और मलाइक मौजूद हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आजान दी, अंबिया और मलाइक ने सफ़ें सीधी कर ली। इन सफ़ों में कोई आम नहीं, इन सफ़ों में कौन है? इन सफ़ों में हजरत आदम सफ़ीउल्लाह भी है। इन सफ़ों में कौन है? इन सफ़ों में हजरत नूह नजीहुल्लाह भी है। इन सफ़ों में कौन है? इन सफ़ों में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है। इन सफ़ों में कौन है? इन सफ़ों में इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी है। इन सफ़ों में कौन है? इन सफ़ों में यूसुफ सिद्दीकुल्लाह भी है। इन सफ़ों में कौन है? इन सफ़ों में मूसा कलीमुल्लाह भी है। इन सफ़ों में कौन है? इन सफ़ों में ईसा रूहुल्लाह भी है। लेकिन वो आज इमामत करवाने नहीं बल्कि इमामुल अंबिया का मुक्तदी बनने आए हैं। इतनी देर में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा करके अब तमाम अंबिया की इमामत का सेहरा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा मकीन गुंबद खज़रा ला युमकिनु सना बलगल उला कशफत तुझा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे सजा दिया। फिर मैं क्यों ना कहूँ, शाहे कौनैन की जब सवारी चली, शाहे कौनैन की जब सवारी चली, आसमानों ज़मीन तक सफ़े बिछ गई। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक्तदी आ गए, तो इमाम आ गया। अल्लाह के नबी के सर पे तमाम अंबिया की इमामत का सेहरा सजाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से एक दूसरा सफर शुरू हुआ। मैं पूरा वाकया बयान नहीं करना चाहता, चंद पहलू आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी पहले आसमान पे गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सलाम दुआ के बाद दूसरे आसमान पे गए, हजरत ईसा और यहया से सलाम दुआ के बाद तीसरे आसमान पे गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सलाम दुआ हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया ये हजरत यूसुफ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्यों ना मैं आज देखूं कि दुनिया जो हजरत यूसुफ के हुस्न के चर्चे करती है, हुस्न यूसुफ की मिसालें देती है, मैं देखूं तो सही हजरत यूसुफ का हुस्न कैसा है, मैं परखूं तो सही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ के चेहरे पे निगाह डाली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आजबनी हुस्न यूसुफा, मुझे हजरत यूसुफ के हुस्न ने ताज्जुब में डाल दिया। हजरत यूसुफ इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, इतने जमील थे कि मैं हजरत यूसुफ को देखकर वर्ते हैरत में डूब गया। हजरत यूसुफ का हुस्न यूसुफ और है, हुस्न मुहम्मद और है, हुस्न यूसुफ और है, हुस्न मुहम्मद और है, तूर सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है। गुल को क्या है मुशाबहत, रुखे लाला रंग से, इसकी बहार और है, उसकी बहार और है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं हुस्न यूसुफ और हुस्न मुहम्मद पे एक नजर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी डाली है और फरमाती है, जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा वो उंगलियां कटवाने वाले मिस्र थी, और जिन्होंने हुस्न मुहम्मद को देखा वो गर्दने कटवाने वाले मर्दाने अरब थे। वहां गर्दने
वहां उंगलियां, वहां गर्दने, वहां उंगलियां। उसने मोहम्मद के क्या कहने, या साहिबल जमाल, या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल, या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर कद नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बजुर्ग, तू ही किस्सा मुख्तसर। या साहिबल जमाल, ऐ हुस्नो जमाल के पैकर, या साहिबल जमाल, ऐ हुस्नो जमाल के पैकर, या सय्यिदल बशर, ऐ इंसानियत के सरदार और रहबर, मिन वजहिकल मुनीर, आपके चेहरे अनवर की रोशनी से, कद नुव्विरल कमर, चांद को नूरानियत अता की गई। और ये क्यों ना हो, रुखे मुस्तफा है वो आईना, ना वैसा दूसरा आए ना, ना किसी के बज़्म ख्याल में, ना दुकान ऐना साज में। ये क्यों ना हो, ये क्यों ना हो, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है कि बहरैन तक़द्दुस के नदी, पलकें है कि कौसैन शब्बे कदर खुली है, जुल्फे है कि बल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत है कि शिराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, बातें है कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। ऐरा रवान शौक यहाँ सर के बल चलो, तैयबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। आपके हुस्न जमाल के क्या कहने। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मुलाकात, पांचवें आसमान पे हजरत हारून, छठे पे मूसा, सातवें पे हजरत इब्राहिम। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। अल्लाह के नबी सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे और वहां देखा कि एक बेरी का दरख्त है और परवाने उड़ रहे हैं, परवाने उड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहां हर चीज की इंतहा है। जो चीजें नीचे से ऊपर जाती हैं वो वहां जाकर ठहर जाती है, फिर ऊपर ले जाई जाती है। जो आलम बाला से, अर्शे इलाही से अहकामात नीचे आते हैं वो सिदरतुल मुंतहा पे आके ठहर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती। जो ऊपर से नीचे आती है वो भी यहां ठहर जाती है, जो नीचे से ऊपर जाती है वो भी वहां ठहर जाती है। जब अल्लाह के नबी का काफिला सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा तो हजरत जिब्राइल भी रुक गए, हजरत मीकाईल भी रुक गए, आपके साथ आने वाले फरिश्ते भी रुक गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा आगे चलिए। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक बाल बराबर मैं आगे बढ़ गया तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं खुद जलकर खाक और खास तर हो जाऊंगा, मैं कुर्बान जाऊं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर अल्लाह के नबी वहां से ऊपर गए भी है, वहां से नीचे आए भी है। फिर मैं क्यों ना कहूं, सरकार दो आलम के देखो हर सिमत इशारे होते हैं, सरकार दो आलम के देखो हर सिमत इशारे होते हैं। रहमत की घटाएं बरसती है, मोहम्मद दुलारे होते हैं, सरकार दो आलम के देखो हर सिमत इशारे होते हैं। ये काबा नहीं, ये दूर नहीं, ये घर है रसूल अकरम का, इस खाक के जर्रों पे सदके
महताब सितारे होते हैं, मेराज की शब रुक जाते हैं, जिब्रील अमीन भी सिदरा पर मेराज की शब रुक जाते हैं, जिब्रील अमीन भी सिदरा पर महबूब खुदा को चिलमन से कुदरत के निजारे होते हैं। बशर मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो, मुझे इंसान रहने दो। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। जल ना जाता अगर कूदता उस पार को जिब्राइल, जल ना जाता अगर कूदता उस पार को जिब्राइल, बशर ही का हौसला था कि उस तरफ को चला गया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब इनसे फरमा दीजिए मैं तुम्हारे जैसा ही बशर हूं, जैसे तुम माँ की कूख से पैदा हुए मैं भी माँ की कूख से पैदा हुआ, जैसे तुमने अपनी माँ का दूध पिया वैसे मैंने भी अपनी माँ और अम्मा हलीमा का दूध पिया। जैसे तुम्हारा खानदान है मेरा भी खानदान है, जैसे तुम्हारा कुंबा और कबीला है मेरा भी कुंबा और कबीला है, जैसे तुम बीमार होते हो मैं भी बीमार होता हूँ, जैसे तुम परेशान होते हो मैं भी परेशान होता हूँ, जैसे तुम तिजारत के लिए बाजार जाते हो वैसे मैं भी तिजारत के लिए बाजार जाता हूँ। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब इनसे कह दीजिए मैं भी तुम्हारी तरह का बशर हूँ, लेकिन एक फर्क ऐसा है जो तुम्हारे और मेरे दरमियान इम्तियाज पैदा कर देता है। यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं की जाती। यही एक फर्क है जो मुझे तुमसे इतना बुलंद कर देता है। ऊपर खुदा की खुदाई है तो नीचे मोहम्मद की मुस्तफाई है। मैं भी अब्द हूं। अल्लाह ने जब इस वाक़े को जिक्र किया तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अस्रा बिअब्दिही। हालांकि अल्लाह के नबी का मकाम मकाम नबुव्वत भी है, मकाम रिसालत भी है, लेकिन अल्लाह ने यहां ये नहीं कहा अस्रा बि रसूलिही, अस्रा बि नबीही, बल्कि फरमाया अस्रा बि अब्दिही। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये वाक़या मेराज ऐसा सफर है जो अल्लाह के नबी से पहले भी किसी ने नहीं किया, अल्लाह के नबी के बाद भी कोई नहीं करेगा। ये खिलाफ आदत है, मुहय्यिरुल उकूल है, आदत के बरअक्स है। और जब लोग खिलाफ आदत उमूर को देखते हैं तो उनके नजरियात बदल जाते हैं। तो अल्लाह ने इस उम्मत के अकीदे की इस्लाह की है। जब लोग खिलाफ आदत उमूर देखते हैं तो नजरियात बदल जाते हैं। जब ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देखा तो उलूहियत का दावा कर दिया और कहा कि हजरत ईसा तो अल्लाह के बेटे हैं। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को यहूदियों ने देखा तो उलूहियत का दावा कर दिया और कहा हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। जब मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों की ताकत को देखा तो उन्होंने नजरिया बदल लिया और कहा मुशरिकीन मक्का ने फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह ने इस उम्मत के अकीदे की इस्लाह के लिए अल्लाह ने फरमाया अस्रा बिअब्दिही। जब अपने महबूब को लेकर गया तो कहा अस्रा बिअब्दिही। जब ले जाकर सामने बिठाया तो फरमाया औहा इला अब्दिही। जब वापस भेजा तो फरिश्तों से कहलवाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पहले है व रसूलुहु बाद में है। जब ले जाया तब भी अब्द, जब सामने बिठाया तब भी अब्द, जब वही की तब भी अब्द, जब कलाम किया तब भी अब्द, जब तोहफे दिए तब भी अब्द, जब तोहफे लिए तब भी अब्द। ताकि अल्लाह ने दुनिया वालों को बतला दिया
कोई ये नजरिया ना कायम कर ले कि बशर हो के अरशा ते जा कोई नहीं सकता, बशर हो के अरशा ते जा कोई नहीं सकता। परवरदिगार आलम ने बदला दिया, बशर हो के अरशा ते जावे मोहम्मद, बशर हो के अरशा ते जावे मोहम्मद, मलक हो के अरशा ते जा कोई नहीं सकता। अकीदे की इस्लाह की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े। लंबा वाक़या, तोहफों का तबादला हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल मअवा में पहुंचे। वहां देखा कि किसी की चलने के कदमों की आहट सुनाई देती है। तो अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ये कौन है जो जन्नत की गलियों में चल रहा है? तो हजरत जिब्राइल ने बतलाया, ये आपका काला गुलाम बिलाल हबशी है। अब देखिए, अल्लाह के नबी सातवें आसमान पे जन्नतुल मअवा में हजरत बिलाल चल रहे हैं मक्का की गलियों में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी हजरत बिलाल की। अब देखिए हुजूर कहां हैं? आलम बाला में हजरत बिलाल चल रहे हैं मक्का की गलियों में। तो वहां जब आलम बाला में हुजूर पहुंचे तो आपके हवास आलम शाहिद के ना रहे, आलम गायब के हो गए। जब आलम गायब में इंसान होता है तो हवास बढ़ जाते हैं। यहां फरिश्ते बैठे हैं, नजर नहीं आते, बातें भी करते हैं। जब कोई गुनाह करता है तो वो लिखना चाहता है तो दाएं कंधे वाला कहता है अभी ना लिखो। बातें भी करते हैं, इंसान सुनता नहीं। लेकिन मरने के बाद बरज़खी जिंदगी में हवास इतने मजबूत हो जाते हैं कि इंसान फरिश्तों को देखता भी है, फरिश्तों की बातें सुनता भी है, सुनता भी है। यही वजह है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों का तोहफा लेकर वापस आ रहे थे तो हजरत मूसा ने पूछा कि क्या तोहफा मिला? फरमाया 50 नमाजें। तो लंबा वाक़या है, आप जुम्मों के खुतबों में सुनते रहते हैं। नुक्ते की बात करूं तो हुजूर चक्कर लगाते रहे और नमाजें 5 रह गई। तो हजरत मूसा ने अल्लाह के नबी को ये चक्कर क्यों लगवाए? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसके पीछे एक वजह है। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुनिया में अर्ज की थी, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। मूसा सोची भी नहीं, तू नहीं देख सकता, हरगिज नहीं देख सकता, लन तरानी। और ये वाकया था, अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा। आप कहेंगे हुजूर ने फिर कैसे देख लिया? हुजूर भी बशर है। क्योंकि जब हुजूर आलम शाहिद से आलम गायब में पहुंचे तो आपके हवास आलम गायब के हो गए और आपने अल्लाह का दीदार कर लिया। और मूसा चूंकि आलम शाहिद में बैठकर आलम गायब का मुशाहिदा करना चाहते थे, इसलिए फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह ने पहाड़ पे तजल्ली डाली, फखर्र मूसा साइका, तो हजरत मूसा तो बेहोश होकर गिर पड़े। तो अब हजरत मूसा ने सोचा मैं तो नहीं देख सका, जो देख के आ रहा है उसे ही देख लूं, जो देख के आ रहा है उसे ही देख लूं। आलम शाहिद में इंसान के हवास कमजोर होते हैं, आलम गायब में इंसान के हवास मजबूत हो जाते हैं। यही वजह। और नबी और गैर नबी में तो बहुत फर्क। नबी और गैर नबी की नींद में भी फर्क है, नींद में भी फर्क है।
जब गैर नबी सोता है तो आंखें भी सोती हैं, दिल भी सोता है। जब नबी सोता है तनामु आईना या वला यनामु कल्बु। हुजूर सोते थे, आपकी आंखें तो सोती थी, दिल बीदार रहता था। इसलिए हुजूर सोकर उठते, वजू नहीं फरमाते, नमाज पढ़ना शुरू कर देते, क्योंकि हुजूर का वजू नहीं टूटा, क्योंकि दिल बीदार है, गाफिल नहीं। यही वजह है जब इन नबी और गैर नबी की नींद में फर्क, तो मौत में भी फर्क है। जब गैर नबी मरता है तो उसके बदन से रूह जुदा हो जाती है। जब नबी फौत होता है तो रूह जुदा नहीं होती, दिल में सुकड़ जाती है। यही वजह है जब आप ममाती कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के इनकार में, और आप लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में रोज़े अतहर में जिंदा है, तो वो कहते हैं अल्लाह के नबी अपनी कब्र में बेजान एक धड़ है, उनका अकीदा और नजरिया है। आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी अपने रोज़े अतहर में जिंदा है, वो मुनकिर है और वो इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे नींद और गैर नबी की नींद में फर्क है, ऐसे ही नबी और गैर नबी की मौत में भी फर्क है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से आपकी वफात के बाद निकाह करना जायज नहीं है। अगर पूछा जाए तो दो ही वजह लोग जिक्र करते हैं। या तो वो ये कहते हैं कि हुजूर की बीवियां उम्मत की माएँ हैं और मां से निकाह जायज नहीं, या ये कहते हैं कि नबी जिंदा है और जिंदा की बीवी से निकाह जायज नहीं। हालांकि ये दोनों बातें काबिल गिरफ्त, इन पे एतराज आता है, क्योंकि अगर आप कहें नबी की बीवी से निकाह जायज इसलिए नहीं कि वो उम्मत की मां है, फिर पूछा जाएगा कि वो जिस्मानी मां है या रूहानी मां है, तो ला महल्ला रूहानी मां है। जिस्मानी मां तो वो है जिसने हमें जना है, रूहानी मां है। अच्छा, रूहानी मां है तो उस्ताद की बीवी भी तो रूहानी मां है, मुरीद के लिए पीर की बीवी भी तो रूहानी मां है, तो पीर और उस्ताद के मरने के बाद तो उसकी बीवी से निकाह जायज। ये तो कुलिया टूट गया। अगर कहा जाए कि नबी जो अपने रोजे में जिंदा है इसलिए नबी की बीवी से निकाह जायज नहीं, तो फिर कहा जाएगा वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। शहीद भी अपनी कब्र में जिंदा है, तो शहीद की बीवी से फिर निकाह क्यों जायज? बात समझ आई? अगर कहा जाए कि नबी की बीवी से निकाह इसलिए जायज नहीं कि वो उम्मत की मां है, तो वो तो रूहानी मां है, रूहानी मां से निकाह जायज, जैसे उस्ताद और पीर की मां बीवी। और अगर कहा जाए कि नबी रोजे में जिंदा है और जिंदा की बीवी से निकाह जायज नहीं, तो फिर नस्क़ती है, कुरान का फैसला है, शहीद भी जिंदा है, तो शहीद के मरने के बाद, उसकी शहादत के बाद उसकी बीवी से निकाह तो जायज। तो फिर इस मसले को समझने के लिए आपको कासिमुल उलूम वल खैरात मंबा फयूज़ व बरक़ात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के दर पे जाना पड़ेगा। वो फरमाते हैं नबी की बीवी रूहानी मां है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद और उम्मती की नींद में जैसे फर्क है, ऐसे ही नबी की मौत और उम्मती की मौत में फर्क है। जब गैर नबी मरता है तो रूह बदन से जुदा हो जाती है,
उसकी रूह बदन से निकल जाती है, चाहे वो तबई मौत मरे या शहादत के मनसब पे फाइज हो, तो उसकी बीवी बेवा हो जाती है, उससे निकाह जायज है। लेकिन जब अल्लाह के नबी की वफात हुई, आपकी रूह मुबारक आपके बदन से निकली नहीं, बल्कि आपके दिल मुबारक में सुकड़ गई। जब रूह बदन से जुदा नहीं हुई तो नबी की बीवियां नबी के निकाह से नहीं निकली, वो नबी की बीवियां रही। और निकाह बेवा से होता है, किसी की बीवी से नहीं होता, नहीं होता। यही वजह है ममाती जब आपसे कहेंगे कि अच्छा कुरान में बतलाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे में जिंदा हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। परेशानी का बात नहीं, आप उनसे पूछें, आप कुरान की एक आयत पढ़ दो कि अल्लाह के नबी पे मौत आई है, वो कहेंगे कुल्लु मन अलैहा फान, आप कहोगे कुल्लुन में तो हम भी दाखिल हैं, क्या हम फना हो गए? वो कहेंगे इन्नका मय्यतुन। आप पूछ सकते हैं जब ये आयत उतरी अल्लाह के नबी जिंदा थे या फौत हो चुके थे? अगर फौत हो चुके थे तो ये कुरान की आयत नहीं। वो कहेंगे कुरान की आयत पढ़ेंगे, लेकिन कुरान की एक आयत भी और एक हदीस भी इस पर दलील नहीं कि अल्लाह के नबी पे मौत आई है। फिर वो कहेगा अगर अल्लाह के नबी पे मौत नहीं आई तो सहाबा ने दफन क्यों किया? आप पूछना, ये कुरान की आयत है। वो कहेंगे अगर अल्लाह के नबी पे मौत नहीं आई तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा क्यों बने? आप पूछना, ये कुरान की आयत है। वो कहेंगे अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत नहीं आई तो सहाबा ने हुजूर पे मत्ती कैसे डाली? आप पूछना, ये कुरान की आयत है। हुजूर की वफात पर कुरान की एक आयत और एक हदीस भी मौजूद नहीं। सहाबा का इजमा है, हुजूर पर मौत आई, सहाबा का इजमा हुआ तो हुजूर को दफन कर दिया। जब हुजूर की मौत पर सहाबा का इजमा है तो नबी की हयात पर कुरान की आयत नहीं, सहाबा का इजमा दलील होगी ना। सहाबा का इजमा होगा और सहाबाई किराम का इजमा है। रूहुल मानी देखें, तफसीर कबीर देखें, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन। अल्लाह ने असरा का लफ्ज बोला कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को रात को सैर पर ले गई। असरा में रात के माना शामिल थे, फिर अल्लाह ने लफ्ज लैलन को जिक्र क्यों किया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है असरा के लफ्ज में रात में जाने के माना तो शामिल थे, लेकिन इस बात का तयन नहीं था कि रात कितनी लगी। अल्लाह ने लैलन का लफ्ज बोल के बतलाया कि पूरी रात नहीं लगी, रात थोड़ी सी लगी। अब सवाल पैदा होता है कि रात थोड़ी सी क्यों लगी? इसकी वजह यह है ये कायनात एक जिस्म है और मोहम्मद मुस्तफा इसकी रूह है। जैसे ये एक बदन है, इसमें एक रूह है। जब तक रूह बदन में होती है, रूह देख बदन में होती है, जिस्म हरकत करता है, रूह बदन में होती है, जिस्म देखता है, रूह बदन में होती है, कान सुनते हैं, रूह बदन में होती है, हाथ हरकत करते हैं, रूह बदन में होती है, पांव उठते और चलते और बढ़ते हैं। जब रूह बदन से जुदा हो जाती है, आज़ा रुक जाते हैं। ये कायनात इंसानी भी एक रूह है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी रूह है। जब अल्लाह के नबी मेराज की रात यहाँ से निकलकर आलम बाला में पहुंचे, इस कायनात का निजाम रोक दिया गया। जब अल्लाह के नबी वापस तशरीफ लाए तो अभी वजू का पानी चल रहा था, अभी कुंडी हिल रही थी, अभी बिस्तर गर्म था। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस पे पहुंचे, वहां से पहले और दूसरे आसमान पे पहुंचे, वहां सबा समावात पे पहुंचे, सबा समावात को उबूर करके सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा से जन्नतुल मअवा
मकाम में पहुंचे, जन्नतुल मावा से होकर रब के कुर्ब में पहुंचे, मुलाकात का शर्फ मिला, हम कलामी का एजाज मिला, फिर वापस भी आ गए। अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन, रात पूरी नहीं लगी, थोड़ी सी लगी। और अल्लाह ने ये मेराज रात को क्यों करवाया? सिर्फ इसलिए कि दिन को अगर हुजूर जाते तो सारे देखते, सिद्दीक और जिंदीक में फर्क ना होता, तो अल्लाह ने रात को मेराज करवाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, सुबह मक्का में चर्चा हुआ, अबू जाल ने हुजूर से सुना, नहीं माना, अबू बकर के पास गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल से सुना और मान लिया। अल्लाह ने रात को मेराज करवा के सिद्दीक और जिंदीक में कयामत की सुबह तक के लिए फर्क कर दिया। वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक अकबर, रिसालत की राहों का महफूज साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है सब अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।